बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लास्ट पोर्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जितने भी तरीके हमने पढ़े उनमें लास्ट तरीका कौन सा है हमारे पास? एंडोसाइटोसिस एंड आपने डिफ्यूजन भी पढ़ी, आपने फिल्ट्रेशन भी पढ़ी, ऑस्मोसिस भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी। रिमेनिंग रह कौन सी गई है? एंडोसाइटोसिस एंड एज द नेम इंडिकेट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म बन जाती हैं। एंडोमीन इनसाइड, एक्सोमीन। जब किसी सेल ने मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर सेल के अंदर लेके जाना है तो वो क्या करेगा? एंडोसाइटोसिस। और जब सेल से बाहर निकालना है तो क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, लेकिन बेटे डिफ्यूजन में भी तो ऐसे ही हुआ ना, मॉलिक्यूल्स को हमने मूव करवाया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव कराया, फिर फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये किसके लिए है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस किसके लिए है? एंडोसाइटोसिस मींस, एंडोसाइटोसिस का मतलब है, पहले हम एंडोसाइटोसिस के बारे में बात कर लेते हैं बेटे। एंडोसाइटोसिस के अंदर इनटेक करते हैं। इनटेक का मतलब सेल के अंदर लेके जाते हैं बल्की मटेरियल। किसको लेके जाते हैं? बल्की मटेरियल। और लेके कैसे जाते हैं? बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके, सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके, उस सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के ज़रिए अगर आपने किसी मटेरियल को, और वो मटेरियल कैसा है? बल्की मटेरियल है बेटे। बल्क किसे कहते हैं? बल्क, बल्क बहुत ज़्यादा। बल्क किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का ड्रॉपलेट है। वाटर के ड्रॉपलेट का मतलब पानी का एक कतरा है। और एक ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? थाउजेंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। लेकिन पहले हम एक एक मॉलिक्यूल की बात करते थे। आज हम मॉलिक्यूल्स की बात, आज हमने मॉलिक्यूल से बड़े मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में होंगे। अब मॉलिक्यूल बहुत छोटा है और वो एक ड्रॉप बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में मटेरियल को हम सेल्स के अंदर इनटेक करेंगे तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो बल्की मटेरियल की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? तो जब बेटे सेल के अंदर बल्की मटेरियल को हमने इनटेक करना है, और कैसे इनटेक करना है? बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके वो हम देखते हैं कैसे। इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर। इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं बेटे। या तो सेलुलर ईटिंग है, सेलुलर ईटिंग के सेल खा रहा है, या सेलुलर ड्रिंकिंग है। या सेलुलर ड्रिंकिंग का मतलब सेल पी रहा है। खाया किस चीज़ को जाता है? पानी को खाया जाता है या पानी को पिया जाता है? जो खाने वाली चीज़ होंगी, इसका मतलब उसमें सॉलिड मटेरियल को इनटेक करने जा रहे हैं। किसको इनटेक करने जा रहे हैं? तो ये बेटे फैगोसाइटोसिस, ये क्या आएगी टर्म? फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस, साइट का मतलब होगा सेल, तो सेल के अंदर इनटेक करना। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल। जब बेटे सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल जा रहा होगा, इसका मतलब सेल क्या कर रहा है? सेलुलर ईटिंग। फैगोसाइटोसिस मीन सेलुलर, सेलुलर ईटिंग मीन इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल। सेलुलर ड्रिंकिंग मीन पिनोसाइटोसिस। सेलुलर ड्रिंकिंग मीन बेटे पिनोसाइटोसिस। पीने से याद कर लेना, पानी को पिया जाता है, खाया जाता है? पिया जाता है। तो पानी क्या है? लिक्विड। तो बेटे इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल, इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल। जब लिक्विड मटेरियल को आप सेल के अंदर इनटेक करवा रहे हो तो वो क्या होगा? पिनोसाइटोसिस। और सॉलिड मटेरियल होगा तो, और बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। में आप चाहे सॉलिड लेके जाओ चाहे लिक्विड, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स या वेरियस टाइप्स। इसकी दोनों टाइप्स के बारे में लिखें तो एक एक लाइन की डेफिनेशन बनती है। एंडोसाइटोसिस क्या है? इनटेक ऑफ बाय इनफोल्डिंग द, और अगर आप वो बल्की मटेरियल वो सॉलिड है तो इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड, इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड। अब हम ज़रा इसकी छोटी सी ना डायग्राम बना के देखते हैं। तो इस डायग्राम में ज़रा देखना, ये आपके पास एक सेल है। ठीक है, और ये बाहर में एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, बल्की मटेरियल है, जिसको आपने सेल के अंदर लेके जाना है, जिसको आपने सेल से, जैसे ही ये बल्की मटेरियल सेल की दीवारों को टच करेगा, जैसे ही ये सेल की दीवार को टच करेगा तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ
और आपका ये बल्कि मटेरियल, इसको मैं रेड से शो करता हूँ ताकि हमें पता चले वाजे, ये आ गया आपका बल्कि मटेरियल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा देखते ही देखते आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, वो सेल मेम्ब्रेन इसके साथ कट गई है, इसके साथ यहाँ से दोबारा आपस में जुड़ गई है, और इतनी सेल मेम्ब्रेन उस मटेरियल के साथ ही अंदर चली गई है। आपकी सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा उस मटेरियल के गिर्द लग के सेल के अंदर चला गया, ठीक है। बताओ सेल मेम्ब्रेन में कमी आई है या आपके सेल की सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा हुई है? कमी हुई है। बेटा देखो ना, इतनी सी सेल मेम्ब्रेन यहाँ से पहले ऐसे थी, अब इतनी सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा कट गया है, इतनी सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा कट गया है, और यहाँ से सेल छोटा हो गया। सेल क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या आई है? एंडोसाइटोसिस जब होगी तो फूड है चाहे लिक्विड है, जब वो सेल के अंदर जाएगा तो किसको, कौन फोल्ड होगा? सेल मेम्ब्रेन। हमने यही कहा ना, बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ, इनफोल्डिंग का मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्ड होगी। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो इनफोल्डिंग, सेल मेम्ब्रेन कैसे फोल्ड हो रही है बेटे? इनफोल्ड, अंदर की जानिब फोल्ड हो रही है, और आपका बल्कि मटेरियल सेल के अंदर चला गया। आपका बल्कि मटेरियल सेल के अंदर चला गया। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक कि नहीं हुई? तो जब भी हमारे पास एंडोसाइटोसिस की बात होगी तो सेल मेम्ब्रेन में रिडक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी? रिडक्शन। सेल मेम्ब्रेन में कमी आएगी, सेल मेम्ब्रेन में। और वो कमी किस वजह से आएगी? किसको इनटेक कर रहे होंगे? चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो चाहे वो, लेकिन अब हम इसका उलट पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? एक्सोसाइटोसिस के अंदर जब हम बात करते हैं, इसका मतलब कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। पहले क्या कर रहे थे? इंपोर्ट। पहले सेल के बाहर से चीज़ें अंदर मंगवा रहे थे, दरामद कर रहे थे, अब बरामद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको? बल्कि मटेरियल को। किसको? वो बेटे बल्कि मटेरियल क्या भी हो सकता है, अब आपके सेल का वेस्ट हो सकता है। उस बल्कि मटेरियल को जब हम सेल से एक्सपोर्ट करेंगे, सेल से बाहर निकालेंगे, तो उस प्रोसेस का नाम, द प्रोसेस इन विच बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें बल्कि मटेरियल को क्या किया जाए, उस प्रोसेस का नाम क्या बनता है? एक्सोसाइटोसिस। और जिसमें इनटेक किया जाए, एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर कोई चीज़ भेजेंगे तो एंडोसाइटोसिस, बाहर निकालेंगे तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो वेस्ट भी हो सकता है या कोई काम की चीज़ भी हो सकती है, उसको भी हम एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल से निकाल देंगे। बहुत सी सिक्रीशंस हमारी बॉडी की सेल्स की, वो किसके ज़रिए बाहर निकाली जाती हैं? एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल से बाहर निकाली जाती हैं। इसी तरह अब वो कहते हैं लेट कि आपके पास ये इतना सा मटेरियल है, सेल के पास इतना सा, और ये चाहता है इस मटेरियल को सेल से बाहर भेज दे, इस मटेरियल को सेल से, और इसके गिर्द मेम्ब्रेन है, इसके गिर्द। अब ये होगा क्या? जब ये वेजिकल इसके साथ आके फ्यूज़ होगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो यहाँ से इसका कनेक्शन बन जाएगा, यहाँ से इसका, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल मेम्ब्रेन आपके सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी, और बाकी का वैसे ही सेल, और आपका जो बल्कि मटेरियल है वो सेल से बाहर पड़ा होगा। अब सेल मेम्ब्रेन में इजाफा हुआ है, कमी? इजाफा। इसका मतलब ओवरऑल अगर नेट रिजल्ट देखा जाए तो क्या सेल मेम्ब्रेन में कमी हो रही है या इजाफा? ओवरऑल बेटे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ओवरऑल क्या मेंटेन है? इक्विलिब्रियम मेंटेन है। कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन है? हम कहते हैं देखो, जब कोई मॉलिक्यूल सेल में जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन में तो क्या सिर्फ सेल के अंदर ही जाते रहेंगे, बाहर कोई नहीं आएगा? जब बाहर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन में इजाफा, कमी प्लस इजाफा इज इक्वल टू 0। जितने मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल बाहर भी तो आएंगे ना, तो नेट रिजल्ट हमारी सेल मेम्ब्रेन पे क्या आएगा? 0। उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अगर कम हुई है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जाने से कम हुई है बल्कि मटेरियल के, तो दूसरा बल्कि मटेरियल जब बाहर आएगा तो ज़्यादा भी तो होगी ना, तो नेट इफेक्ट 0। इसलिए हम कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या रहता है? नल, 0 रहता है। रीडिंग कर लेते हैं इसकी। पेज नंबर है आपके पास 73। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है इन विच, या प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन। सेलुलर, सेल क्या करता है? इंजेस्ट करता है, निगल लेता है अपने अंदर बल्कि मटेरियल। कैसे? बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके। वो कहता है स्टेप्स आप अगले पेज पे देखेंगे डायग्राम में। द 2 फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर, नंबर 1 फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन, पिनोसाइटोसिस मीन
आगे लिखा हुआ है इन फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के अंदर सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल एंड इन पिनोसाइटोसिस सेल टेक्स इन लिक्विड मटेरियल। नेक्स्ट पेज पे आपके पास बेटे एक्सोसाइटोसिस क्या है? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके ज़रिए बल्कि मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड, बल्कि मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड का मतलब सेल से बाहर निकाल देना है। दिस प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस है कौन सा? एक्सोसाइटोसिस एड्स न्यू सेल मेम्ब्रेन, एड्स ये नई सेल मेम्ब्रेन ऐड कर रहा है, विच रिप्लेसेस, विच जो बदल देती है, जो क्या करती है? किसको? द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट, वो सेल का पार्ट जो लॉस हुआ था, कम हुआ था। सेल मेम्ब्रेन कम कब हुई थी? ड्यूरिंग, लिखा हुआ है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। जब एंडोसाइटोसिस की थी तो सेल मेम्ब्रेन कम हुई थी, जब एक्सोसाइटोसिस हुई तो सेल मेम्ब्रेन में इजाफा हुआ। इसका मतलब जो लॉस हुई थी वो रिप्लेस हो गई, लॉस हुई थी वो। तो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, ये ब्लू कलर का सेल है। जब कोई बल्कि मटेरियल आ रहा है तो आपके सेल की मेम्ब्रेन कट के उसके साथ आ रही है, और जब सेल से बाहर कोई मटेरियल जा रहा है तो आपके जो अंदर से मटेरियल था उसकी वेसिकल की जो मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन आपकी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गई। तो एंडोसाइटोसिस करते वक्त मेम्ब्रेन में कमी, एक्सोसाइटोसिस करते वक्त मेम्ब्रेन में ओवरऑल नेट इफेक्ट 0। तो होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।